चाहता हूं सुधीर गुप्ता की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि 22 अगस्त को तो वो इसे जो मर्डर के आधार की बात कर रहा था और अभी क्या हो गया। इसलिए हमने आज ये सारा मेल उनको लिखा है ईडी को कि इसकी अकाउंटों की जांच की जानी चाहिए। मैं बता रहा हूं सीबीआई ने अब प्रेस रिलीज करी है फिर से, और सीबीआई ने प्रेस रिलीज करके फिर से ये जानकारी दे रही है कि भाई देखिए हम जो है सुधीर गुप्ता वाले विषय को जो है बिल्कुल मानते नहीं है, हम अपने लेवल पर अपनी जांच करा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि सीबीआई क्यों डिपेंडेंट है एम्स के ऊपर, वो अपने लिए अपना अलग से जो है डॉक्टरों की एक टीम खड़ी कर ले और जो है एक अलग से जो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करे कि अलग से कोई मेडिकल बोर्ड तैयार कर ले। क्यों बार बार जो एम्स के पास में जाना पड़ता है, वो एम्स में सेटिंग कर लेते हैं कुछ लोग और जो इन चीज़ों को हटवा देते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ शरण जी, इस मामले में देखिए पहले से ही इस देश में गद्दार होते आए हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था और राजा मान सिंह ने राणा प्रताप के साथ धोखा किया था, और शहीद भगत सिंह के खिलाफ भी उसके कुछ दोस्तों ने गवाही दी थी। और उसके बाद में जो है सबको पता है कि इस देश में पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शहीद आजम भगत सिंह का जो स्थान है, वो स्थान जो है उन गद्दारों को तो आज भी जो है गलत नामों से लोग जो है उनके नामों को गलत जगह पर प्रयोग किया जाता है, वे कुख्यात हैं जबकि ये विख्यात है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के इतिहास में लिखाया जाएगा और ऐसे कोई गलत नहीं कर सकता है। सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसे भी सारा पब्लिक ओपिनियन ना झुकेंगे, ना कभी रुके थे, ना कभी झुके थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इस देश की पब्लिक को भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सब इस मामले में बिल्कुल नेगेटिविटी ना आने दें और आप खड़े रहे। और ये पता है सारा खेल क्यों किया गया, क्योंकि सीबीआई 302 लगाने वाली हो रही थी, इसलिए इसके सुधीर गुप्ता को बीच में लाया गया है ताकि जो है 302 यानी कि मर्डर की धारा लगने वाली थी, यहाँ से सारा गेम घूमा है। और उस गेम के बाद में ये एकदम से हैरान रह गए, क्यों इसकरण भंडारी भी हैरान रह गए, सुब्रमण्यम स्वामी भी हैरान रह गए, रिपब्लिक वाले भी हैरान रह गए, मैं भी हैरान रह गया और भारत की जनता भी हैरान रह गई। ये क्या हो गया भैया? और जो है तो ऐसे थोड़ी है कि चुपचाप बैठे हुए हैं भैया आँख कान नाक बंद करके हम बैठे हुए, नहीं, आँख कान नाक बंद करके हम नहीं बैठे हुए। इसमें हर हाल में हम जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाएगा हम किसी भी लेवल तक जाएंगे। हम पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना पड़े, चाहे सड़कों पर आना पड़े, जंतर मंतर पर बैठना पड़े, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हमें जाके लिखना पड़े, सीबीआई ऑफिसर से जाकर के हमें उनको रिटर्न में देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसमें सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और इसमें जो है मर्डर के आधार पर 302 के लिए हम सीबीआई से भी अपील करते हैं, 302 के आधार पर इसमें जो है जांच की जानी चाहिए और उन कातिलों को चाहे वो कितने भी वीआईपी हैं, कोई भी चाहे वो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि इस देश की सेंटीमेंट से कहती है अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता आगे आने वाले समय में कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकेगा। इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस को विश्वास में लेने जो है उसका पब्लिक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए जरूरी है कि इस मामले में कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है व्यूवर्स आप लोग जिस तरह से खड़े रहे आप खड़े रहिए, किसी की नेगेटिविटी मत आइए, उनके खेलों को समझ करके बने रहिए। मैं पहले भी नाम गिनवा चुका हूं आपको, सोशल मीडिया में काम करने वाले आप जैसे लोग, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो और चाहे कंगना राणावत हो, ये आपके लिए लड़ रहे हैं, इनको अकेला मत छोड़ना, इनके साथ खड़े रहना। आप हम भी आप ही के लिए जो सब मूवमेंट खड़ा हुआ उसकी आवाज़ देने के लिए हम खड़े हुए हैं, हम आपके प्रतिनिधि हैं, वरना आवाज़ तो आप इस देश की जनता ने उठाई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से डे 1 से सभी को ये उम्मीद थी कि सीबीआई आनी चाहिए और सीबीआई के साथ जिस तरीके से एम्स ने अपना अहम रोल दिखाया था, तो उसको लेकर एम्स से भी काफी सारे लोगों को उम्मीदें थी कि ये लोग भी कुछ आगे सपोर्ट करेंगे इसमें। सर, जिस तरीके से ये जो बुरी तरीके से मामला ही बदलने की कोशिश की गई है सुधीर गुप्ता की तरफ से और जो रिपोर्ट आई है सामने और जो खुलासे किए हैं आर भारत ने, क्या कहना चाहोगे इस पे? सुधीर गुप्ता ने जो टेप चला है रिपब्लिक टीवी पे, वो टेप 22 अगस्त का है। उसमें वो खुद डिस्ट्रैक्शन ऑफ एविडेंस यानी एविडेंस को मिटाने की बात कह रहे हैं। मुंबई पुलिस पे भी सवाल उठा रहे हैं और उस समय जो उनकी स्टेटमेंट थी, हमारे सोर्सेज गलत नहीं थे, एम्स के जो सोर्सेज से हमें जानकारी थी वो रॉन्ग नहीं थी। वो उस वक्त उन्होंने मर्डर के आधार पर इसकी जांच करने के लिए बोला था। ये रिपोर्ट्स आप चेक कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो सामने आया है ये जो सारी चीज़ें अभी सारी चीज़ें हुई हैं क्योंकि एम्स ने इसका कोई भी जो है ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, इसको खंडन नहीं किया। इसका मतलब ये एग्री कर गए उससे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर ये जो सब चीज़ें हुई हैं इसके लिए हम उसका जो है मुझे बहुत शौक लगा, बहुत ये समझ लीजिए कि पूरे देश के लोगों को शौक लगा, हमारा भी भरोसा तोड़ा, पूरे देश के लोगों का भरोसा तोड़ा। और इसलिए मैं आपको बता देता हूं अर्नब गोस्वामी ने जो काम करके दिखाया है उनकी तो इस देश में जय जयकार है ही, क्योंकि मीडिया के लोग भी मिले हुए हैं उससे। हम पहले दिन से ही शरण जी आप देख रही हैं इसको मर्डर के आधार पर बात कर रहे हैं। आज भी सुब्रमण्यम स्वामी ने मर्डर की उसकी बात करी है और जिस तरीके से सुधीर गुप्ता जी ने इस पर यू टर्न लिया है उस पर मैंने आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी है जो कि फाइनेंशियल मामलों की जांच करती है उसको मैंने मेल लिखा है कि इसके अकाउंट्स की, बैंक के अकाउंट्स की जांच की जाए। और क्योंकि या तो दबाव में हुआ है या फिर पैसे लेके होता है, इसकी जांच की जाए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये मेरी मेल है। इसका जो सब्जेक्ट है वो रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्टर सुधीर गुप्ताज बैंक्स अकाउंट्स इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट।
ये तो लिखा है। इसके अलावा एक मेल मैंने आज हेल्थ मिनिस्ट्री भारत सरकार को लिखी है, जो कि भारत सरकार की हेल्प मिनिस्ट्री, उसको हमने लिखा है कि आप इस मामले में इंटरवीन करें, इसकी ऑटोप्सी और इसकी जो फॉरेंसिक जांच पे। लेकिन सिर्फ इसी पे मामला सारा नहीं टिकता है। मैं आपको बता देता हूं कि सुधीर गुप्ता ने ये जो सारा कुछ वो उसको इस पहले तो अधिकार ही नहीं है इस मीडिया में जाकर के सारी बातें करने का, क्योंकि वो उसको जो है रिपोर्ट करना चाहिए सीबीआई को। सीबीआई ने उससे सिर्फ ओपिनियन मांगा था, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा था कि आप जाकर के रिव्यू कर लीजिए जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दिया है और उसकी हमें रिपोर्ट दी दी। सीबीआई ने इतना मांगा था। सीबीआई ने तो उसे ये थोड़ी बोला था कि आप मीडिया में जाकर के सारी चीज़ें बता दो, और अगर मान ली मीडिया में कि ये बात आ गई है तो फिर आप उसका खंडन कर देते। लेकिन ये सब नहीं किया उसने। ऐसा मत समझना कि उसने सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा, उसने इस देश के करोड़ों लोगों का भरोसा तोड़ा है कि हो गई है पीर पराई सी, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, आग कहीं भी आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं ये सूरत बदलनी चाहिए। और जहां तक मैं बता दूं, इतने दिन से हम आपके सामने इस इश्यू को उठा रहे हैं। हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? मर्डर की धारा लगाने की बात कर रहे हैं। और आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट करके इसमें एडिशनल मर्डर की धारा लगाने की बात करी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें डेथ का टाइम नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर जो वहाँ पे, या इसका मतलब डॉक्टरों को मैनेज कर लिया वहाँ पे इतने वीआईपी लोग हैं, हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे पुलिस को मैनेज कर लिया। और अब एम्स के जो डॉक्टर जो कुछ कर रहे हैं, मैं बता दूं जो रात को पोस्टमार्टम हुआ, पहले तो रात को पोस्टमार्टम ही इलीगल है, और उसमें भी 5 जो ऑफिसर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, फॉरेंसिक ऑफिसर सिर्फ एक था और वो भी जूनियर था। इसका मतलब क्या है कि उसको ठीक से किया नहीं गया, और उसमें विसरा रिपोर्ट में भी इन्होंने गड़बड़ियां कर दी बहुत सारी, और उसमें सारे सैंपल्स भी पूरे नहीं थे। इसका मतलब ये कोर्ट में एविडेंस नहीं बन सकता है। कोर्ट में एविडेंस बनने के लिए प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास में। अब देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करती है, और जो सीबीआई का जो डायरेक्टर है, भारत के जो 10 बड़े प्रभावशाली लोग हैं उनमें से एक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इसमें अब हेल्थ मिनिस्ट्री, भारत सरकार भी इसमें जो है वो इसमें इंटरवीन कर रही है, और उसमें इसको रिपोर्ट लेने वाली है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बोल दिया है कि जो पब्लिक जो हेल्थ के लिए स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट्री में, उसमें उठाऊंगा। और उसके अध्यक्ष कौन है? राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के, और उसके मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी है, उसमें उठाने वाले हैं उस चीज़ को, और 302 की धारा लगाने की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कितनी बार मैंने आपसे चर्चा करी है, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे केसों को देखते आ रहे हैं। सुनंदा पुष्कर के मामले में भी इस तरह की सारी चीज़ें हुई थी। आज चार्जशीट लगी है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत ही मेहनत से उसमें काम किया था। आज जो इतना बड़ा मूवमेंट जो है खड़ा हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइड खड़ा हुआ है। श्वेता कीर्ति जी जो है यूएस में रहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, और मैं आपको बता देता हूँ वो बेचारी वहाँ से आंदोलन चला रही हैं, पब्लिक को जो है कलेक्ट कर रही हैं। ट्विटर पे किसी दिन ट्रेंडिंग बंद नहीं हुई, इतने सारे लोग जुड़े, तो उनमें नेगेटिविटी आई। मैंने आपको यहाँ सामने आकर के नेगेटिविटी फैली, तो मैंने जो है सामने आकर के आपको यहाँ इंटरव्यू दिए हैं, ताकि लोगों का विश्वास गायब ना हो, और सीबीआई के और वहाँ के इंटरनल सोर्सेज से आपको जानकारी दी। नहीं तो बहुत सारे मीडिया पैनलिस्ट के उनकी इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए सामने नहीं आते। मैंने अपनी इमेज की बिल्कुल चिंता नहीं करी, क्योंकि मैं जो है इसमें मामले में, हम इस मामले को कहीं तक भी जाकर के लड़ेंगे। हमने पहले ही व्यूअर्स आपसे वादा किया था कि हमें चाहे सीबीआई के ऑफिसर्स तक जो है इसको ले जाना पड़े, चाहे हमें इसके हेल्थ मिनिस्ट्री तक ले जाना पड़े, चाहे भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाना पड़े, हम इसमें रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। और जो रिपब्लिक टीवी ने जो अब करके दिखाया, मैं आज रिपब्लिक टीवी को जो है बधाई देना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। और एक विशेष बात आज मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी जी एकदम देशभक्त व्यक्ति हैं ये, क्योंकि उनके जो पिताजी थे मनोरंजन गोस्वामी, वो आर्मी में कर्नल थे, और नवंबर 2018 में उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई। और खुद मैंने 9 फरवरी 2019 को उनके पिताजी का फ्रेम बना करके उनको जो है यहाँ अर्थ फेस्टिवल में दिया था। तो मेरे से गले लग गए, इतने इमोशनल हो गए, क्योंकि उनके पिताजी आर्मी में कर्नल थे। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो लगा हुआ, जाके चेक कर लीजिए। और शहरीन जी, मैं आपको बता दूं, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है 14 जून को, उसी दिन जाकर के मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो, मैंने उसी दिन लिखा है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता, आई कांट बिलीव, यकीन नहीं होता कि इतना हंसता खेलता आदमी इस तरह की चीज़ कर सकता है। और मैं बता दूं, जो पूरा मीडिया गैंग लगा हुआ, मैंने तो आपके बीच में यहाँ आकर के बताइए, उसको जो है मीडिया को भी एक्सपोज किया है। मैंने जी मीडिया के बारे में आपको बताया था, ठीक है, हम खूब उनके अच्छे कामों की तारीफ करते जी मीडिया के, लेकिन हमने आपको बताया था कि जी मीडिया ने ये सब क्यों किया है। क्योंकि जो गुंजन सक्सेना नाम की जो फिल्म है, वो जो नेटफ्लिक्स पे 12 अगस्त को रिलीज हुई है, उसके प्रोडक्शन हाउस कौन है? करण जौहर और जी मीडिया वाले।
इसका मतलब जो है करण जौहर के साथ में उनका कोलैबोरेशन था और मुझे लगता है बॉलीवुड वालों के दबाव में ही जी न्यूज ने वो अनसीन वीडियो दिखाए थे। और फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि कूपर अस्पताल को लेकर सवाल उठ रहे थे, तो आज जनता फिर से उन्हीं सवालों को उठा रही है और लोगों का ये कहना है कि पहले जिस तरीके से कूपर अस्पताल की और उसको डॉक्टरों को खरीद लिया गया, अब एम्स की टीम को तो नहीं कहीं खरीद लिया गया। देखिए, इसमें बात ऐसी है कि ये भारत सरकार को रिपोर्ट करती है सीबीआई तो, और एम्स की जहां तक बात है वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री भारत सरकार को रिपोर्ट करता है। ये तो भारत सरकार के अंडर में सारी डायरेक्ट एजेंसियां हैं। मुंबई के अंदर जिन्होंने सेटिंग कर रखी है ना उन लोगों ने कि भाई हमारा तो सब कुछ यहीं पे मुंबई में, हमने सब कुछ डॉक्टरों को भी मैनेज कर लिया, इनको भी मैनेज कर लिया। भाग नहीं सकते, बिल्कुल भाग नहीं सकते और कहीं भी जो दूर नहीं जा सकते, क्योंकि सारे के सारे एविडेंस हैं इस चीज़ के और कोई भी इसको सुसाइड साबित नहीं कर सकता और ये सुसाइड है भी नहीं, मैं आपको बता दूं। और किस आधार पे सुसाइड है बताइए आप मुझे। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को उसके फोटो दिखाए गए हैं और भी चीज़ें दिखाई गई हैं अलग अलग लेवलों में। उसका चेकअप जो इसने सीबीआई अब अलग से करवा रही है, तो उसमें क्या है वो सब उसे जो है मर्डर बता रहे हैं, यहाँ पे निशान है सुशांत सिंह राजपूत के और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं डिटेल में जाऊँगा तो उसको बिल्कुल क्लियर कट मर्डर है वो। और दिशा सालियान को भी जो इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं, हम सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम ड्रग्स के जो रैकेट है इस देश की पीढ़ियों को बचाने के लिए भी हम लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं शेरन जी, ये जो सब आया है बीच में, देखिए बीच में क्या नेगेटिविटी आ जाती है। हम खुद बगैर अपनी इमेज की चिंता हुए बीच में यहाँ खड़े होकर के आपके बीच में आकर के सामने आकर के हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर कोई भी गूफ अप करेगा या गलत करेगा तो हम विश्वास के साथ कहते हैं हम किसी भी हालत में हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और उसको चाहे उसे जो है हमें पब्लिक को इकट्ठा करके उसके खिलाफ आंदोलन चलाना पड़े और भारत सरकार से डिमांड करनी पड़े। और मैं चाहता हूं सुधीर गुप्ता की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके साथ में ऐसा क्या हुआ है कि 22 अगस्त को तो वो इसे जो मर्डर के आधार की बात कर रहा था और अभी क्या हो गया। इसीलिए हमने आज ये सारा मेल उनको लिखा है ईडी को कि इसकी अकाउंटों की जाँच की जानी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ इसमें एक बात, जहाँ तक बात है कि मीडिया के पता बहुत सारे चैनल्स जो सारे खेलों में लगे हुए हैं और वो जो वहाँ पे सुसाइड की बात किए जा रहे हैं उसी दिन से, और वो इन चीज़ों को जो है निगलेक्ट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सीबीआई ने अब प्रेस रिलीज़ करी है फिर से, और सीबीआई ने प्रेस रिलीज़ करके फिर से ये जानकारी दे रही है कि भाई देखिए हम जो है सुधीर गुप्ता वाले विषय को जो है बिल्कुल मानते नहीं हैं, हम अपने लेवल पर अपनी जाँच करा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि सीबीआई क्यों डिपेंडेंट है एम्स के ऊपर, वो अपने लिए अपना अलग से जो है डॉक्टरों की एक टीम खड़ी कर ले और जो है एक अलग से जो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करे कि अलग से कोई मेडिकल बोर्ड तैयार कर ले। क्यों बार बार जो एम्स के पास में जाना पड़ता है, वो एम्स में सेटिंग कर लेते हैं कुछ लोग और जो इन चीज़ों को हटवा देते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ शेरन जी, इस मामले में देखिए पहले से ही इस देश में गद्दार होते आए हैं। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया था और राजा मान सिंह ने राणा प्रताप के साथ धोखा किया था, और शहीद भगत सिंह के खिलाफ भी उसके कुछ दोस्तों ने गवाही दी थी। और उसके बाद में जो है सबको पता है कि इस देश में पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शहीद आजम भगत सिंह का जो स्थान है वो स्थान जो है उन गद्दारों को तो आज भी जो है गलत नामों से लोग जो है उनके नामों को गलत जगह पर प्रयोग किया जाता है। वे कुख्यात हैं जबकि ये विख्यात है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत के इतिहास में लिखाया जाएगा और ऐसे कोई गलत नहीं कर सकता है। सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट है उसे भी सारा पब्लिक ओपिनियन पता है। का सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर सुधीर गुप्ता इस तरीके की स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत, जो अभी तक सुधीर गुप्ता ये कहते थे कि ये आत्महत्या नहीं है ये हत्या है, वही जब तमाम सवाल कर रहे थे, जो भी आपने रिकॉर्डिंग की बात कही वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। आज अगर वो इन सारी चीजों को ये बोलते हैं कि ये आत्महत्या है तो फिर इसे सिलेक्टिव चैनल ही क्यों दिखाते हैं? सिलेक्टिव चैनल ही पूरे दिन क्यों चलाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की कहानी खत्म, आज के बाद ये मुर्दा नहीं उठाया जाएगा, आज बस से सच्चाई सामने आ चुकी है? ये तो मैं आपको शेरन जी पिछले इंटरव्यू में बता चुका हूँ। मैं तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा इन चैनलों को एक्सपोज करने में, और खुल करके हमने इन्हें एक्सपोज किया है। इनके नाम ले करके हमने इनके नाम बताए हैं। बताइए आप मुझे। और जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं आज ये शेयर भी कर दूंगा अपने ट्विटर हैंडल पे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोगों ने सुनंदापुर सर के उसको मर्डर को भी इन्होंने जो क्या बताया था, आत्महत्या बताया था। ये तो श्रीदेवी के जो है उस संदेहास्पद जो मृत्यु है जिसको सुब्रमण्यम स्वामी ने हत्या बताया, तो उसको भी आत्महत्या बताते हैं। ये तो जो सब पे सवाल खड़े कर देते हैं। इन्हें पता है कि जो है ये तो डॉक्टर स्वामी पे भी सवाल खड़ा कर देते हैं। इनको ये पता नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जी पहले दिन से ही इसे हत्या बता रहे हैं, और मैं भी पहले दिन से ही इसे हत्या बता रहा हूं। कोई भी इंटरव्यू मेरा चेक कर लीजिए, एक सिंगल इंटरव्यू में भी हमने इसे आत्महत्या नहीं माना कहीं पे भी। और मैं बता दूं आपको, ये भारत के चैनल हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, पिछली बार भी मैं आपको इंटरव्यू देके गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एड्रेस में अपने ड्रग टेस्ट की बात करी है। कहिए कि मेरा ड्रग टेस्ट करवाइए, और जो है जो भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार अमेरिका में लड़ना चाहता है जो बिडेन, उसका भी ड्रग टेस्ट करवाइए। ये क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि
बॉलीवुड के स्टारों के लिए एक गाइडलाइन बनेगी कि भाई इनको अपना ड्रग टेस्ट करवाना पड़ेगा, इसलिए ये चैनल नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे डोनाल्ड ट्रंप? कोई मतलब छोटी मोटी चीज़ है क्या कि उसके जो है इतना बड़ा बयान उसने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर दिया, उसका बयान को नहीं चला रहे? ये उन खबरों को हटा देते हैं। बोरिस जॉनसन कोकेन के बारे में सवाल खड़ा किया तो अवॉइड करके चले गए। ये भारत की मीडिया में क्या न्यूज़ है क्या? बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ खड़े होकर के आपको बताइए वो भारत की मीडिया में कहीं चलती हो तो। रिपब्लिक चैनल ये एक ऐसा चैनल है। अर्नब गोस्वामी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है मीडिया को भी एक्सपोज करने की कोशिश की और कई बार जो इसके अपने चेहरे पे नकाब लपेटे रहते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए क्या है कि इस देश की पीढ़ियों को बचाने के लिए सारा आंदोलन खड़ा हुआ है और एक सीधा साधा लड़का जो कि बिहार के किसी छोटे से क्षेत्र से आया और उसने अपना मकाम बनाया। इनको चिढ़ पता किस बात की होती है? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो हाईली क्वालिफाइड था उसने 11-11 तो इंजीनियरिंग के टेस्ट क्लियर कर दिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जीत ली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की 3rd रैंक की यूनिवर्सिटी है जिसमें मुकेश अंबानी पढ़ा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये शाहरुख खान तो जो क्या है, ये शाहरुख खान के 56% मार्क्स तो जो उसमें आते थे, इंग्लिश में आए थे। रणवीर कपूर के 40 से 45% मार्क्स आते थे। शाहरुख खान जी तो जो है वो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, तो वो तो जो है बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाएंगी। ये भी देश के लोगों को पता लग जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ दिन में पता लग जाएगा। अपोलो सर्कस का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा जिसके बाहर लिखा रहता है शाहरुख खान वाला अपोलो सर्कस। अब देखते हैं हम कि शाहरुख खान वाला अपोलो सर्कस की एडवर्टाइजमेंट अपोलो सर्कस वाले लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। करण जौहर का नाम तो जो है अब एक फिल्म से हटाया, उसके ट्रेलर से हटाया किसने? नेटफ्लिक्स ने। उसने बोल दिया कि भाई हम जो है करण जौहर का जो ट्रेलर में नाम नहीं डालते। आर भारत के पत्रकार यानी कि चीफ एंड एडिटर अर्नब गोस्वामी का नाम लिया। अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को लेकर कुछ ऐसे चैनल्स हैं और जो कुछ ऐसे एपिसोड हैं जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब कपिल शर्मा शो की बात कर रहे हैं हम, जिस तरीके से लोग इस चैनल ये जो सीरियल है इसे बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसमें दिखाया गया है और मजाक उड़ाया गया है अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता का। अर्नब गोस्वामी को ये क्या नीचा कराएंगे आप मुझे बताइए। अर्नब गोस्वामी पता है आपको, आज एक नया खुलासा कर दूं। अर्नब गोस्वामी को टाइम्स नाउ से किसने निकलवाया? इसके आरोप करण जौहर पे हैं। करण जौहर ने टाइम्स नाउ से निकलवाया। और ये कब की बात है? 12 नवंबर 2016 की बात है, जब रिपब्लिक चैनल स्टार्ट किया उसने। 6 मई 2017 को रिपब्लिक चैनल स्टार्ट हुआ है। पहले ही हफ्ते में टीआरपी में नंबर 1 पहुंच गया। और पता उसकी मदद किसने की थी? राजीव चंद्रशेखर ने वो चैनल जो पैसा लगाया था अर्नब गोस्वामी के लिए। राजीव चंद्रशेखर एक आर्मी के एक ऑफिसर के बेटे, और अर्नब गोस्वामी भी आर्मी के ऑफिसर के बेटे हैं, और एक गौरव आर्य उनका भी उसमें शेयर है, वो भी आर्मी की से ही आए हुए हैं। तो उसकी मदद करी उसने। और इस साल में रिपब्लिक भारत वो लेके आए हिंदी वाला चैनल, और अर्नब गोस्वामी ने तो उसके कॉल भी टैप करवाए गए, उसके पत्रकार अरेस्ट कर लिए। मुझे बताओ अर्नब गोस्वामी के लिए मैं जिस आपको इतने दिन से आप मेरा इंटरव्यू ले रही खुल करके मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? कितनी बार मैंने ये बातें बताई हैं कि जो है किस तरीके से जो अर्नब गोस्वामी को टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, उस पर केस खड़े करने की, उसके केसों को निकाल रहे हैं। जो बाइकआउट को लेकर बात चल रही है, जिस तरीके से अब जो हरकत की गई है कपिल शर्मा के शो में, अब लोग उसे बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं और कपिल शर्मा के साथ बिग बॉस को भी बाइकआउट किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, जनता का जो गुस्सा है वो सड़क 2 पे सबने देख लिया। तो आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, जो भी शोज हैं, उनको बाइकआउट करने की जनता में जो गुस्सा है, इसके लिए अक्षय कुमार भी सामने आया था। लेकिन अक्षय कुमार को इस बात के लिए बॉलीवुड की तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड क्यों नहीं की। और तो ये तो जनता का गुस्सा तो पता नहीं कितने शोज पे निकल सकता है, इस बात का कोई पता थोड़ी है। और पता किसके कहने से की थी? ये जो पीआर एजेंसीज है ना, इन पीआर एजेंसीज के कोकोनट मैनेजमेंट उसका काम देखती है, वरुण धवन का, उसके कहने से उसने ये काम किया। मैं नाम भी बता रहा हूँ उसका, पीआर एजेंसी का। और मैं और बात बता दूं, जो पीआर एजेंसीज हैं इन लोगों की, बॉलीवुड के स्टारों की, ये पीआर एजेंसीज क्या करती है? मीडिया में जाकर के इनकी इमेज को पॉजिटिवली दिखवाया करती हैं और इनके जो है किसी भी गलत कारनामे को सामने नहीं आने देती हैं। और मैं आपको बता दूं, अब तो पीआर एजेंसी खुद ही एक्सपोज होगी सारी की सारी। मैं तो कह रहा हूँ एक जो है इन्वेस्टिगेशन पीआर एजेंसीज की भी हो जाए। ये वहाँ पे किस तरह के खेल चलते हैं आपने देखा। क्वान नाम की पीआर एजेंसी जो है ड्रग्स की पार्टियां कराने में संलिप्त थी, और कैसे कैसे स्टार उसके क्लाइंट थे मैं आपको बता दूं। और मैंने खड़े होकर के यहाँ नाम लेकर के पीआर एजेंसीज को उनको एक्सपोज आपको यहाँ पे बताया है कई बार, और बहुत सारी जगह पे उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन बहुत सारी चीज़ें चली हैं। लेकिन आज पता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करती है। मैं आपको बताता हूँ सिर्फ इसी आधार पर नहीं होगा, क्योंकि जो एविडेंस है, एविडेंस जो है उसमें डिजिटल प्रूफ भी होते हैं, उसके अंदर गवाहों के बयानात भी होते हैं, उसके अंदर जो है मेडिकल रिपोर्ट भी होती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जिस तरह के बॉचअप किए गए हैं वो एविडेंस कोर्ट में बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि उसमें जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर है, इनकी इंटरव्यू
इंटेरोगेशन की जाएगी और इनसे रिटर्न क्वेश्चन ये सीबीआई ने दिया है और इनके सारे खेलों को समझ गई है। और मैं बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपके माध्यम से भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएम नरेंद्र मोदी से भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी इसमें इंटरवीन करके और जो है इसमें जनता का जो के बीच में जो संदेह है उसको बिल्कुल दूर करने का प्रयास किया जाए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुझे यकीन है सीबीआई का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीबीआई प्रेस रिलीज करेगी और उसने की थी, क्योंकि मेरे सोर्सेज से जो मुझे जानकारी है शेरन जी, वो गलत जानकारी नहीं थी। सुधीर गुप्ता के बारे में भी मुझे कोई गलत जानकारी नहीं हुई थी एम्स के जो सोर्सेज से, और वो उसने शुरू में जो बातें कही थी उसी के आधार पर मैंने यहाँ बातें की है। लेकिन जो बीच में हुआ है उससे तो मैं बताऊँ, इस करण भंडारी की बात हुई है सुधीर गुप्ता से, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी के एडवोकेट हैं, वो उससे भी मर्डर की बातें कर रहा था कि भाई ये मर्डर है सुशांत सिंह राजपूत का, इस तरह की बातें कर रहा था। उसने इसकरण भंडारी ने बात की। तो एक नहीं, मल्टीपल सोर्सेज से, चाहे मेरे सोर्स हो, चाहे इसकरण भंडारी, सुब्रमण्यम स्वामी के सोर्स हो, सब जगह से जो जानकारी आ रही थी उसी जानकारी को हमने आपके बीच में रखा है, हमने को अलग से नहीं रखा। लेकिन आज मैं बताता हूं, अगर वो गलत करते हैं तो देखो हम बता रहे हैं, हम उस गलत करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हम भारत सरकार से डिमांड करेंगे कि उसकी जांच की जाए, उसको भी जेल भेजा जाए अगर कोई गलत करता है। सुशांत सिंह राजपूत को हर हाल में न्याय मिलने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और भारत की मीडिया के वे चैनल भी एक्सपोज होंगे जो इस तरह के पीआर के काम में लगे हुए हैं। कितना पैसा ले रहे हैं ये इन्हें बताना पड़ेगा। इसमें जो है कुछ देर की एडवर्टाइजमेंट की काफी पैसे ले लिए जाते हैं एक चैनल के अंदर, ये पीआर की तरह काम कर रहे हैं। चैनलों को ये बताना चाहिए कि आप इस तरह की क्या चीजें दिखा रहे हो। आपको सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। भारत की पब्लिक की सेंटीमेंट्स क्या है उसके आधार पे आपको काम करना चाहिए। हाथरस के मामले में तो बॉलीवुड के स्टारों ने ट्वीट कर दिए, माधुरी दीक्षित का ट्वीट भी आ गया। लेकिन ये इन्होंने अब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्टली पता क्या चाह रहे हैं, ये इनडायरेक्टली भारत सरकार से कह रहे हैं तो हम बॉलीवुड वालों की जांच मत करवाओ, नहीं तो हम जहां पे तुम्हारी बीजेपी की सरकार है हम भी तुम्हें जो कटघरे में खड़ा करेंगे। इनडायरेक्टली इनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ना रुकेंगे ना झुकेंगे, ना कभी रुके थे ना कभी झुके थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस देश की पब्लिक को भी मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सब इस मामले में बिल्कुल नेगेटिविटी ना आने दें और आप खड़े रहे। और ये पता है सारा खेल क्यों किया गया, क्योंकि सीबीआई 302 लगाने वाली हो रही थी, इसलिए इसके सुधीर गुप्ता को बीच में लाया गया है ताकि जो है 302 यानी कि मर्डर की धारा लगने वाली थी। यहाँ से सारा गेम घूमा है और उस गेम के बाद में एकदम से हैरान रह गए। क्यों, इसकरण भंडारी भी हैरान रह गए, सुब्रमण्यम स्वामी भी हैरान रह गए, रिपब्लिक वाले भी हैरान रह गए, मैं भी हैरान रह गया और भारत की जनता भी हैरान रह गई। ये क्या हो गया भैया। और जो है तो ऐसे थोड़ी है कि चुपचाप बैठे हुए हैं, भाई आँख कान नाक बंद करके हम बैठे हो, नहीं, आँख कान नाक बंद करके हम नहीं बैठे हुए। इसमें हर हाल में हम, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल जाएगा, हम किसी भी लेवल तक जाएंगे। हम पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना पड़े, चाहे सड़कों पे आना पड़े, जंतर मंतर पे बैठना पड़े, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हमें जाके लिखना पड़े, सीबीआई ऑफिसर से जाकर के हमें उनको रिटर्न में देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम इसमें सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और इसमें जो है मर्डर के आधार पर 302 के लिए हम सीबीआई से भी अपील करते हैं, 302 के आधार पर इसमें जो है जांच की जानी चाहिए। और उन कातिलों को, चाहे वो कितने भी वीआईपी हैं, कोई भी चाहे वो, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि इस देश की सेंटीमेंट से कहती है अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता आगे आने वाले समय में कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकेगा। इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस को विश्वास में लेने जो है उसका पब्लिक कॉन्फिडेंस जगाने के लिए जरूरी है कि इस मामले में कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है व्यूवर्स, आप लोग जिस तरह से खड़े रहे हैं आप खड़े रहिए, किसी की नेगेटिविटी मत आइए, उनके खेलों को समझ करके बड़े रहिए। मैं पहले भी नाम गिनवा चुका हूं आपको, सोशल मीडिया में काम करने वाले आप जैसे लोग, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो और चाहे कंगना राणावत हो, ये आपके लिए लड़ रहे हैं। इनको अकेला मत छोड़ना, इनके साथ खड़े रहना। हम भी आप ही के लिए जो सब मूवमेंट खड़ा हुआ उसकी आवाज़ देने के लिए हम खड़े हुए हैं। हम आपके प्रतिनिधि हैं, वरना आवाज़ तो आप इस देश की जनता ने उठाई है। धन्यवाद।